बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त लाहौर की मशहूर लड्डू पीठी की रेसिपी। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 250 ग्राम चने की दाल ली थी, उसको अच्छी तरह वॉश करके रात भर भिगो कर रख दिया था और ये अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और ये फूल चुकी है। तो ये देखें इस तरह से ये हो जाएगी। तो अब हम इसको ग्राइंडर की मदद से बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे, इसका पीस लेंगे, पतला नहीं रखना। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले चटनियाँ तैयार करेंगे। चटनियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 20 से 22 अदद खुबानी खुश्क, इसको अच्छी तरह वॉश करके इसको भी भिगो दिया था। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी का लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहली जो चटनी बनाएंगे वो मीठी चटनी होगी और ये खुबानी से तैयार होगी। इसको हम पका कर इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे ग्राइंडर की मदद से। तो ये हम सबसे पहले खुबानी की मीठी चटनी तैयार करेंगे। तो दूसरी चटनी हमारी होगी इमली की चटखारेदार चटनी। तो इसमें हमने इमली ली है, इसको भी भिगो दिया है, इसका पल्प अलग कर लेंगे हम और गुठलियाँ अलग निकाल देंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ हरा धनिया और पुदीना लिया है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून जो है नमक और 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा बारीक कुटा हुआ लिया है। इन सबको हम पीस लेंगे बारीक, इसकी भी चटनी तैयार हो जाएगी ग्राइंडर की मदद से। और इसको पीसने के बाद हम इसमें ये पिसा हुआ ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक ऐड कर देंगे। तो ये हमारी बेहतरीन चटखारेदार चटनी, ग्रीन चटनी रेडी हो जाएगी। तो तीसरी चटनी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये ग्रीन चटनी पीस कर बारीक रेडी कर लिया है, ये देखें इस तरह से। और ये खुबानी की चटनी भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने सलाद, यहाँ पे मूली और गाजर को कश करके कद्दूकश की मदद से वो तैयार किया है। और ये लिए हमने तीसरी चटनी दही। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो इस तरह से ये दही की तीसरी चटनी भी रेडी हो गई। और ये देखें जी, खुबानी की जो हमने मीठी चटनी इसको पकाने के बाद तैयार की है वो भी इस तरह से रेडी हुई है और ये चटखारेदार चटनी भी। और दही को हमने इतना फेंट लिया है कि ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ गई है। तो ये देखें जी, ये इस तरह से इसकी भी। तो हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको पतला रखें या इसको थोड़ा थिक। तो मैंने यहाँ थोड़ा थिक रखा है, बाज़ार में तो इससे पतली मिलती हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले ये इसको हमने ग्राइंड कर लिया है दाल को। तो ये बारीक दाल ग्राइंड होने के बाद इस तरह से है। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ स्पाइसेस भी हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे अजवाइन ऐड की है। और यहाँ पे हम इसमें 1 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे, जिससे ये फ्लफ़ी और फूल जाएंगी और अच्छी यानी हमारी पीठियाँ तैयार होंगी। तो अब इस सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमने इसको स्पून की मदद से इतना फेंटना है अच्छी तरह से कि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए और ये फ्लफ़ी सा आपको ख़ुद फील होगा। तो इसको हमें फेंटने में, इस तरह से मिक्स करने में या बीट करने में तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें लगेंगे। तो ये हमारा एक क्रीमी सा टेक्सचर में बैटर तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें तकरीबन अगर ये बैटर थोड़ा सा थिक लगे तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि इसको बीट करने में थोड़ी हमें फिर प्रॉब्लम होगी। तो हमें ख़ुद फील हो जाएगा कि हमारा बैटर जो है वो थिक है। तो इसको अब हम मज़ीद अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखें जी, फेंटने के बाद जो है इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और ये
फ्लफ़ी हो चुका है। तो अब हम इसको रेडी कर लिया है अब हमने, तो अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। तो ये देखें जी, बेहतरीन हमारा बैटर जो है वो अब रेडी है। अब हम इसको फ्राई करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे। तो कढ़ाई को हम गरम करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम हमने जो है वो मीडियम रखना है और उसके बाद हम अब इसमें अपनी पीठियाँ जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे भी एक मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपको बताने के लिए, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये मैंने यहाँ पे ये स्पून इस तरह का लिया है। वैसे आप गोल स्टील में जो स्पून होता है ना वो यूज़ करें, उससे बिल्कुल गोल शेप में ये होंगी। तो इसको हमने सबसे पहले पानी में डिप करना है स्पून को, फिर हम इसको इसमें बैटर डालेंगे और फिर आराम से हम इसको ऑयल में ड्रॉप करेंगे। ये इस तरह से अब ये, क्योंकि पानी में डिप करने से ये इजीली ऑयल में ड्रॉप हो जाएगा। फिर हमने जब दूसरा डालना है तब भी हम इसको पहले पानी में डिप करेंगे और फिर बैटर इसमें डालकर और इसमें ऑयल में ड्रॉप करेंगे। इसी तरह हम तमाम पीठियाँ अपनी 1 बाय 1 ऑयल में ड्रॉप करेंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को देखते हैं। तो इसी मोहब्बत और प्यार की हमें ज़रूरत है। और इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, हमें बहुत खुशी होती है और काम करने का मज़ा भी आता है और आपके लिए इसी तरह यूनिक और अच्छी रेसिपी बनाने का भी दिल चाहता है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो हैं पीठियाँ वो तैयार हो चुकी हैं और देखें फूल भी चुकी हैं और गोल्डन कलर बहुत प्यारा आया। तो इसी तरह ये आप रमज़ान में अपनी फैमिली को दें, उनको बहुत पसंद भी आएंगी, मज़ा भी आएगा और ये हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं और लाइट भी हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी बहुत ज़बरदस्त लड्डू पीठियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप इस तरह से ये प्लेट में प्रेजेंट कर सकती हैं। तो ये सबसे पहले मैंने पीठियाँ ली हैं और ये खुबानी की मीठी चटनी है जो बहुत मज़ेदार और टेस्टी तैयार हुई है। और दूसरी हमने ये ग्रीन चटनी इमली की चटखारेदार, इमली, पुदीना और हरी मिर्च की। और अब हम इसमें तीसरी चटनी जो है वो दही है हमारी जो क्रीमी टेक्सचर में है, वो भी हम ऐड कर देंगे। और ये जो हमने सलाद तैयार की है ये भी हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी प्लेट जो है वो रेडी हो चुकी है और खाने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। इस तरह से आप ज़रूर प्रेजेंट करें और अपने मेहमानों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको खिलाएं। तो और ये देखें जी माशाल्लाह कितनी क्रंची और सॉफ्ट हैं और टेस्टी भी हैं यकीनन। तो इस तरह से आप ये इजीली घर पे बना सकते हैं। कोई चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली के लिए इतनी मेहनत करके इतना अच्छा बना सकती हैं। और ये देखिए अंदर से भी कितनी ये सॉफ्ट और स्पंजी हैं। तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।